क्या सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट नाम का क्लॉज जोड़ने की सिफारिश की है? क्या इसका मतलब है कि किशोर प्रेम अब अपराध नहीं माने जाएंगे? आज हम इसी फैसले की कानूनी विश्लेषण प्लस वास्तविक असर को समझेंगे। पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। उद्देश्य बच्चों 18 वर्ष से कम को यौन अपराधों से बचाना। इस कानून के तहत किसी भी यौन संबंध को अपराध माना जाता है, चाहे वह सहमति पर आधारित हो या न हो, जब बच्चा नाबालिग हो। कानून बहुत सख्त है, दंड और जेल तक की सजा हो सकती है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 17 साल का लड़का और 16 साल की लड़की अगर दोनों की सहमति है संबंध बनाने की, तो आज पॉक्सो एक्ट के तहत यह भी अपराध माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, केस विवरण जानते हैं। यह मामला स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम अनिरुद्ध का है। तारीख 9 जनवरी 2026। बेंच का नाम न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। दोस्तों, इस जजमेंट में दो मुख्य बातें सामने आईं। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एज डिटर्मिनेशन दिशा निर्देश को खारिज किया गया और दूसरा, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर पॉक्सो केस में उम्र की मेडिकल जांच ऑसिफिकेशन टेस्ट अनिवार्य हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र तय करना ट्रायल का काम है, बेल पर नहीं। पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग इस कानून का दुरुपयोग करते हैं, जैसे परिवार विरोधी रिश्तों को रोकने के लिए फर्जी आरोप लगाना। इसीलिए कोर्ट ने सेंटर को रोमियो जूलियट क्लॉज पर विचार करने के लिए निर्देश दिया। रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है? रोमियो जूलियट क्लॉज का मतलब, यह एक एक्सेप्शन या छूट वाला प्रावधान है जिसे पॉक्सो एक्ट में जोड़ा जा सकता है, ताकि CLOACINAG कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप्स को अपराधी न माना जाए। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों युवा आपसी सहमति से रिश्ते में हों और उम्र में अंतर कम है, तो उन्हें अपराधी की तरह नहीं देखा जाएगा। यह विचार विदेशों में भी होता है, जहां न्यूनतम उम्र के करीब पास वाले किशोरों को अलग से एक्सेप्शन मिलता है, ताकि इनोसेंट रिलेशनशिप्स को कानून से बाहर रखा जा सके, न कि एक्सप्लॉयटेशन को। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर जोर दिया? पॉक्सो एक्ट बच्चों को बचाने का कानून है, लेकिन इसे जब परिवारों द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यह न्याय से दूर हो जाता है। मिसयूज की वजह से सही बच्चों को न्याय नहीं मिलता और मामूली मामलों को गंभीर बनाकर FIR दर्ज हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग कानून का गलत इस्तेमाल कर समाज या निजी नाराजगी के लिए आरोप लगाते हैं, उनको रोकने के उपाय भी सोचने चाहिए। क्यों यह फैसला महत्वपूर्ण है? पहले, पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ कोई भी यौन व्यवहार हमेशा अपराध माना जाता है, चाहे दोनों किशोर आपसी सहमति से हों। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज की आवश्यकता पर चर्चा की। यह क्लॉज बच्चों को बेखौफ अपराधी न बनाने की कोशिश है। इसका मकसद मिसयूज रोकना और इनोसेंट दिन प्रतिदिन के रिश्तों को कानून की पकड़ से बचाना है। तथ्य और क्लैरिफिकेशंस। यह क्लॉज अभी लागू नहीं हुआ। कोर्ट ने सिर्फ सेंटर को विचार करने के लिए कहा है। कानून में बदलाव तभी होगा जब पार्लियामेंट इसका अमेंडमेंट पास करेगा। अभी भी एक्सप्लॉयटेशन, कोअर्शन और गंभीर शोषण को कानून के तहत सख्ती से सजा मिलेगी। पॉक्सो एक्ट बच्चों को सुरक्षा देने वाला कानून है, लेकिन मिसयूज से इनोसेंट टीनेजर कपल्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है। रोमियो जूलियट क्लॉज एक संभावित अमेंडमेंट है ताकि जेन्युइन रिलेशनशिप्स को राहत मिल सके। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि रोमियो जूलियट क्लॉज लागू होना चाहिए? नीचे कमेंट करें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।